तो आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो 2-3 दिन देर हो गया वीडियो बनाने में, लगातार उस समय तो पहले बन रहा था क्योंकि अब हम लोग को अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग कर दिया गया है, तो इसलिए थोड़ा देर हो गया। तो चलिए अब बात करते हैं कि जो ये हमारा जो सब इंस्पेक्टर का जो वैकेंसी आया हुआ है, तो इसमें बहुत सारे हमारा कमेंट के माध्यम से आ रहा था कि मतलब किसमें नंबर कैसे बढ़े। जैसे सेट बनाते समय बहुत सारे बच्चों का 50-60 ऐसे हमारे भाई बहनों का रुक जाता था, तो उसको कैसे इंक्रीज किया जाए। ठीक है, तो सेट में नंबर बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो जैसे कि देखिए, सेट में जब नंबर कैसे बढ़ेगा, रिवीजन होता क्या है कि हम लोग पढ़ते तो बहुत कुछ है, बहुत सारे आउटसोर्स के माध्यम से हमारे पास बुक और टीचर का नोट्स से और दोस्तों से माध्यम से बहुत सारे हमारे पास नोट्स तो आ जाते हैं, लेकिन होता क्या है कि रिवीजन नहीं कर पाते। और रिवीजन नहीं करने के कारण क्या होता है कि सेट में एक ही क्वेश्चन जो बार बार सेट में गलत होता है, वो फ्रीक्वेंटली दूसरे सेट में भी गलत होगा, तीसरे सेट में भी गलत होता है। तो इस चीज को दूर करने के लिए हमें रिवीजन बहुत जरूरी है। मतलब कि पढ़ाई के साथ साथ जो भी हम नए टॉपिक तो पढ़े ही, लेकिन रिवीजन जरूर करें। जैसे मान लीजिए कि आप सिविक्स में आप निर्वाचन आयोग से जो भी संबंधित आर्टिकल्स है 324 से लेकर के 329 तक आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन वीक में या डेली हमको तो मतलब हम जब पढ़ते थे तो कम से कम अपने दिन में 1 घंटा ऐसे रखते थे कि जो हम ऑलरेडी सारा कुछ पढ़ लें। जैसे कि हिस्ट्री में ले लीजिएगा, जो नारा होता है मारो फिरंगी को, जय जय हिंद जय भारत, इस तरह का जो भी नाराएं होता था कि कौन किससे दिया हुआ है, विविध का जो सारा पॉइंट होता था, तो लुसेंट के जितने भी विविध होते थे उसको लगभग हम डेली सोचते थे कि उसको एक बार देख ले। क्योंकि क्या होता है ना कि विविध से जो क्वेश्चन होते हैं, जो हर चैप्टर के विविध होते हैं, हम लास्ट के लुसेंट के विविध के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हर चैप्टर जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के लास्ट में देखिएगा 3-4 पेज होगा, वो आपका विविध से संबंधित होगा। उसी तरह से जियोग्राफी में, सिविक्स में, हर में होता है। सिविक्स में जाइएगा तो आपको एक तरह से बहुत सारा आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है उसको कलेक्ट करके दे दिया गया है, फिर बहुत सारा संशोधन को कलेक्ट करके दे दिया गया है, तो उस सबको डेली एक बार रिवीजन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि रिवीजन से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जब आप एग्जाम में बैठिएगा तो हो सकता है कि आपका जो क्वेश्चन आएगा आपको नहीं पता है उसका आंसर, लेकिन रिवीजन के बदौलत आप उसके ऑप्शन को काट करके आप सही बना सकते हैं। इसलिए मेरे भाई, आपको रिवीजन बहुत जरूरी है। आप नए सब्जेक्ट, नए टॉपिक पढ़िए, लेकिन डेली कम से कम 1 घंटा अपने पास रखिए इस टॉपिक को रिवीजन करने के लिए। ठीक, अब चलिए सेट पे शिफ्ट होते हैं। सेट में क्या होता है कि जैसे कि आपको हम पहले ही बताए हैं कि अब हमें 2 सेट बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। तो जब दो सेट बनाते हैं तो एक सेट को आप बनाइए, एक का ए बी लिख करके, गोला करके, या जो भी तरीके से आप बनाइए उसको बनाने के बाद उसके पूरा जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उसके एक्सप्लेनेशन को पढ़िए। फिर दूसरा सेट रखिए इरिटेरिया का या प्लेटफॉर्म का, जो भी आपको इंटरेस्ट है, जो भी बुक अच्छा लगे। जैसे हम जब पढ़ते थे तो एक प्लेटफॉर्म का रखते थे और एक इरिटेरिया का रखते थे, दोनों रखते थे। तो हम प्लेटफॉर्म वाले सेट को बनाते थे क्योंकि उसमें एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा दिया रहता है, इरिटेरिया में भी दिया रहता है, लेकिन बनाते थे पहले प्लेटफॉर्म को। उसमें आपका करीब 30-40 मिनट में तो बन ही जाता है, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत मतलब एक लाइन का 1 लिनियर होता है। लेकिन जब मिलाने के बाद उसके एक्सप्लेनेशन में हमको 1 से 2 घंटे का टाइम लग जाता था। और एक्सप्लेनेशन पढ़ते वक्त जो टॉपिक हमको समझ में नहीं आता था, जो नया था, उसके हम एक नए कॉपी पे नोट डाउन कर लेते थे। ठीक, तो एक सेट से हमें तकरीबन 10 टॉपिक, 10 क्वेश्चन हमें नया मिल गया, उसको हम अलग कॉपी पे नोट डाउन कर लिए। फिर क्या किए, 4 घंटे 5 घंटे, या एक मॉर्निंग में प्लेटफॉर्म बनाए तो इवनिंग में ट्यूटोरियल ले लिए, और उसको हम सिर्फ पेंसिल से पढ़ देते थे। जैसे कि क्वेश्चन पढ़े कि भारत में सबसे पहले कौन आक्रमण किया था, 1857 की क्रांति कब हुआ था, इस तरह से कब शुरुआत हुआ, तो उसका 10 मई, 15 मई, 16 मई, इस तरह ऑप्शन होगा, तो उसको सिर्फ हम पेंसिल से पढ़ते जाते थे। तो 1 से 100 तक हम पूरा क्वेश्चन पढ़ लिए। फिर क्या करते थे, फिर उस इरिटेरिया के एक्सप्लेनेशन में भी जाकर के उस एक्सप्लेनेशन को भी पढ़ते थे। तब देखिए हमारे पास डबल बेनिफिट हो जाता था। सुबह में 100 क्वेश्चन बनाए, उसका एक्सप्लेनेशन क्लियर किए, फिर शाम में भी 100 क्वेश्चन पढ़े, फिर उसका एक्सप्लेनेशन करिए। मतलब हमारे पास बहुत सारा क्वेश्चन जो होता था, मतलब कि हायर जो भी बेस्ट क्वेश्चन थे हमारे पास आ गए, और उसको हमने कॉपी में नोट डाउन कर लिए। फिर नोट डाउन जो किए हैं, सुबह में 10 क्वेश्चन नोट डाउन किए, शाम में लगभग 10 किए, 10 और 20 क्वेश्चन हमारे पास नया मिल गया। अगले दिन जब हम सेट बनाएंगे तो उस 20 क्वेश्चन जो नए वाला नोट डाउन किए, उसमें से 1-2 क्वेश्चन सेम टू सेम मिल जाएगा, तो आपका 1-2 नंबर बढ़ जाएगा। यही सिलसिला अगर आप 1 महीने तक करिएगा तो हमारा करीबन 10 से 15 नंबर बढ़ेगा। अभी वर्तमान में आपका 50 से 60 नंबर आ रहा है, 20 दिनों के बाद वो 70 पे शिफ्ट हो जाएगा। और हमको लगता है कि पीटी का एग्जाम, क्योंकि हम लोग का भी जो 1275 था, तो सीट भी उस समय कम ही, तो उससे तो ज्यादा ही सीट है ये, तो उस समय भी आपका ज्यादा पे कट ऑफ नहीं गया था पीटी का, तो आप पीटी आराम से क्वालिफाई कर जाइएगा। फिर आप पढ़ ही रहे मेंस के लिए तो आगे होगा।
तो इन्हीं 2-3 चीजों पे आप ध्यान दे करके अपने मार्क्स, जो भी आपके मार्क्स आते हैं, आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं। समराइज करते हैं, सबसे पहले आपको रिवीजन करना है। रिवीजन पर फर्स्ट फोकस, आपको हमेशा फोकस रखना है। नए सब्जेक्ट पढ़िए, नए टॉपिक पढ़िए, लेकिन रिवीजन जरूर करना है। दूसरा पॉइंट आते हैं, सेट बनाइए। सुबह और शाम 2 सेट बनाइए, एक सेट से काम नहीं चलेगा। सेट बनाते समय ध्यान देने वाली बात यह है कि उसमें से जो भी न्यू क्वेश्चन मिलेगा उसको अलग कॉपी पे नोट डाउन करेंगे। बस, तो आज जो है हमारा यही 2-3 पॉइंट पे बात करना था। तो फिर हम अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।